Good morning, dear students. You are most welcome in your own YouTube channel Learning with Rajesh. आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपने SST सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है ज्योग्राफी से, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जाना कि भारत के भौगोलिक स्वरूप, जो भौतिक स्वरूप है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसको 6 भागों में बांटा गया है। हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जाना और उसके बाद हमने हिमाद्री, हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के बारे में जाना। आज हम हिमालय पर्वत को नदियों की स्थिति के अनुसार भी बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट ये जानेंगे। इसमें बताया गया है कि हिमालय पर्वत को नदियों की स्थिति के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सिंधु व सतलुज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सतलुज नदी और उस चारों नदियों की वजह से पंजाब को पंजाब पंचजमा आब कहा जाता है। तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, काली व सतलुज नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तीसरा भाग है तीस्ता व काली नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और आपको पता है कि नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आती है। अब चौथा विभाजन है दिहांग व तीस्ता नदी के बीच में असम हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट भाग है ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय की पूर्वी सीमा पर बहती है। इस दूसरे पॉइंट में हम पूर्वांचल हिमालय के बारे में जानेंगे। पूर्वांचल हिमालय, अब पूर्वांचल हिमालय की बैकग्राउंड में बताया गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की पूर्वी सीमा पर, यानी आपने नहीं जाना तो मैं बता रहा हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और वो बिल्कुल भारत का पूर्वी राज्य है, पूर्वी तट पर स्थित है। यानी वहाँ पर हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो क्या हो जाती हैं, वो दिहांग गॉर्ज के पास जाकर के वो दक्षिण की तरफ, दक्षिण मतलब उससे नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में फैली हुई हैं, मेघालय में भी फैली हुई हैं। तो उन श्रेणियों को क्या कहा जाता है, उन श्रेणियों को पूर्वांचल कहा जाता है। तो क्या पढ़ा आपने, दिहांग गॉर्ज के पास हिमाचल दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है हिमालय, तथा पूर्व सीमा पर फैला हुआ है। पूर्वी सीमा के राज्य भी मैंने आपको बता दिए। हिमालय के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल श्रेणी कहा जाता है। ये पूर्वांचल श्रेणी अवसादी शैलों से बनी है, आपने शैलों के बारे में पढ़ा हुआ। पूर्वांचल श्रेणी में मिजो, नागा व पटकाई, मिजो, नागा व पटकोई नाम की पर्वत चोटियां आती हैं। आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वांचल श्रेणी पर नोट लिखो, आप बता देंगे कि पूर्वी राज्यों में जो हिमालय क्षेत्र का विस्तार है, हिमाचल का विस्तार है, उसे पूर्वांचल श्रेणी कहा जाता है। ये अवसादी शैलों से बनी हुई है। इसमें 3 मुख्य श्रेणियां आती हैं, पर्वत चोटियां आती हैं, मिजो, नागा व पटकाई। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और मेजर पॉइंट लेसन का हमने जाना कि भारत के भौतिक स्वरूप के 6 भाग हैं। दूसरा भाग महत्वपूर्ण उत्तरी मैदान है, आज का जो तीसरा पॉइंट है। इसमें हम जानेंगे कि उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है। यानी ये नदियां मुख्य रूप से यहाँ पर बहती हैं उत्तरी मैदान में। यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। आपने पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। यह बहुत उपजाऊ मैदान है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। जब आप पढ़ेंगे कि इस मैदान के कुछ भाग हैं, जैसे कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, वो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम तक फैला हुआ है उत्तरी मैदान, यानी 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें सघन जनसंख्या, यानी आपको पता है खेती के साधन है, सिंचाई के साधन है, अच्छा प्लेन एरिया है, तो इसी की वजह से यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जैसे कि आपको पता है अकेले उत्तर प्रदेश में हमारे 20 करोड़ से ऊपर जनसंख्या रहती है, और उत्तर प्रदेश में खासकर उत्तरी मैदान है। नेक्स्ट है
उत्तरी मैदान का वर्गीकरण। अब उत्तरी मैदान को भी कई भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके जानेंगे। आई होप कि आपको समझ आया हो। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नदियों के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को क्या नाम दिया जाता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पेपर में, तो आप बताएंगे कि पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान का पश्चिमी जो भाग है, उस पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। पंजाब का मैदान कहा जाता है। अब पंजाब के मैदान में सिंधु व उसकी सहायक नदियां बहती हैं। इनमें रावी, व्यास, झेलम, चिनाबुर, सतलुज मुख्य नदियां आती हैं। और इसमें यानी पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आप आगे जानेंगे, मैंने मुख्य बातों में वर्णन किया है कि दोआब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप कि आपको समझ आया। दूसरा भाग है उत्तरी मैदान का, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान घग्गर व तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में फैला हुआ। तीसरा भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि असम राज्य में है। उसके बाद वितरिकाएं, महत्वपूर्ण टर्म है लेसन की, वितरिकाएं यानी कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां नीचे आकर के नीचे वाले भाग में आते आते बहुत सारा रेत और कंकड़ पत्थर अपने साथ ले आती हैं और उस पानी के आगे वो रेत और कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, जिससे कि नदी बहुत भागों में बंट जाती है और उन बटी हुई धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। दोआब, 2 नदियों के बीच के मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है और आपको पता है पंजाब में बहुत से दोआब हैं, यानी आपने पढ़ा था कि पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आप आसानी से। भाबर, नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आते हुए 8 से 16 किलोमीटर की कंकर और रेत की एक पट्टी, एक संकरी पट्टी बना देती हैं और इस पट्टी को भाबर कहा जाता है और वो नदियां उस भाबर में लुप्त हो जाती हैं, फिर भाबर से दोबारा से निकल आती हैं। उसके बाद तराई क्षेत्र, रेत, कंकर व पानी युक्त नदी का दलदली भाग क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, हमने जाना उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है जो कि बहुत उपजाऊ है। अब हम जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग हैं। पहला भाग बांगर, दूसरा खादर। आप कैसे भी जान सकते, खादर और बांगर। हमने यहाँ बांगर और खादर लिखा है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि कई साल पहले वहाँ पर बाढ़ आई थी और वो मिट्टी है पुरानी जलोढ़ यानी बांगर। खादर नई जलोढ़, यानी जहाँ बार बार हर साल बाढ़ आती रहती है और नई जलोढ़ मिट्टी आती रहती है, उस नई जलोढ़ को खादर कहा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मोटे कण होते हैं, नई जलोढ़ में महीन कण होते हैं और बांगर कम उपजाऊ होती है और खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है। आपको पता है कि जब भी हम नई मिट्टी हमारे खेत में डालें, कहीं पर डालें, उस पर कुछ उगाते हैं तो हमने देखा है कि वो बहुत उपजाऊ होती है। इसलिए हमने जाना कि खादर जो मिट्टी है वह बहुत उपजाऊ होती है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। आज का गृह कार्य, हम जल्दी में नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ के जरिए तीसरे या चौथे दिन हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। आज का गृह कार्य, इसमें मैंने 5 प्रश्न दिए हैं, जैसे कि जलोढ़ मैदान की विशेषताएं बताइए। आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभी ऑन द स्पॉट 3 पॉइंट तो अभी बता देंगे कि जलोढ़ मैदान की क्या विशेषताएं थी। उसके बाद पूर्वांचल पर नोट लिखो, आप इसमें भी बता देंगे, शायद अभी बता देंगे। अभी जलोढ़ मिट्टी, फिर उत्तरी मैदान का वर्गीकरण बता देंगे, 3 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण में आप बता देंगे पंजाब का मैदान, फिर उसके बाद गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार आज आपने पढ़ा, खादर बांगर भी बता देंगे और दोआब का क्या अर्थ है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट समझ आए होंगे। सो इफ़ यू एंजॉयड आवर सेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।